हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ो विद मी पर। और आज का टॉपिक है वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके पहले मैंने वर्णमाला से कई वीडियो अल्पप्राण, अघोष, अघोष, महाप्राण और स्वर, व्यंजन, इन सब के वीडियो पहले से बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। ये वाला वीडियो सिर्फ उच्चारण वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए ही है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ण के उच्चारण स्थान के लिए तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी में सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। भाषा का सही रूप से जानने व समझने के लिए विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान जानना आवश्यक है। मतलब भाषा को अगर हम लोग अच्छे से बोलना चाहते, समझना चाहते हैं, उच्चारित करना चाहते हैं, तो हमें उनके जो वर्णमाला है उसके वर्णों का उच्चारण स्थान जानना भी आवश्यक है। तो इस वीडियो में बस वही वर्णमाला के उच्चारण स्थान के बारे में ही बताया गया है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, जिन्हें कुछ इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले है स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वर सबको पता है कि 11 स्वर होते हैं। तो सबसे पहले आ कंठी। अगर हम आ बोलेंगे तो हमारे कंठ पे प्रेशर पड़ता है, यानी गले पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इन्हें कंठीय कहा जाता है। ई इन्हें तालव्य कहा जाता है। तालव्य या तालु कई नाम से जाने जाते हैं। और उ ये ओष्ठ है, यानी इन्हें ओठों की सहायता से बोला जाता है। री ये मूर्धन्य होता है। ए कंठ तालव्य और ओ औ कंठोष्ठ होते हैं। ओ औ जब हम ओ औ बोलते हैं ना, तो आ और आ इनका उच्चारण स्थान तो कंठ होता ही है। अब अगर हम ओ ये मात्राओं को भी ऐड कर लें तो ये ओ औ हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये ओष्ठ है और ये कंठ है। तो ये हमारा ओ औ पूरा कंप्लीट अगर करेंगे तो ये कंठोष्ठ हो जाएगा। गले से और ओठों से दोनों की सहायता से ओ औ को बोला जाता है। तो अब देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान ये वर्गीय, इनमें 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों में। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जो ये का वर्ग है, का, खा, गा, घा, इंगा, ये कंठी होता है। और का वर्ग के साथ साथ हा, इसमें हा भी जोड़ा जाता है, हा भी कंठी होता है। चा वर्ग, च, छ, जा, झा, इया, या और सा, ये तालव्य हैं, इन्हें तालु की सहायता से बोला जाता है। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और सा सस्कोड़ वाला सा मूर्धन्य, इन्हें मूर्धा बोला जाता है। ये इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, दंत, इन्हें दांतों की सहायता से बोला जाता है। आप बोल कर भी देख सकते हैं। अगर ऐसे ना याद हो तो आप सारे वर्णों का उच्चारण स्थान करिए, बार बार बोलिए और देखिए कि कौन सा वर्ड बोलने पर कहाँ पर ज़्यादा जोर लगता है। अगर आप का बोलेंगे तो बिना गले की सहायता से नहीं बोल पाएंगे। वैसे च, छ, ज, झा बिना तालु की सहायता से नहीं बोल पाएंगे। जो तालु का मतलब ये है कि जो हमारी ये जीभ होती है इस तरह से, तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से में, जीभ को ये वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से में तालु में टच होता है, इसलिए इन्हें तालव्य बोला जाता है। ऐसे ही पा वर्ग, ये ओष्ठ, पा, फ, ब, भा, मा, जब तक दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला ओठ आपस में मिलेंगे नहीं, आप ये वर्ण नहीं बोल सकते हैं। आप बोल कर भी देखिए। स, न, र, ला, ये दंत मूली हैं, ये दांतों की सहायता से बोला जाता है। वा दंतोष्ठ, ये दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। अब देखते हैं ये इंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इनका उच्चारण स्थान वर्गीय उच्चारण के साथ साथ नासिक्य भी होता है। मतलब जब हम का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग ये पढ़ते हैं, तो इनके साथ साथ जो का कंठ होता है, चा का तालु होता है,
टा का मूर्धा होता है, ता का दंत होता है और पा का ओष्ठ होता है। तो ये इंगा, इया, आड़ा इनके साथ ही आता है ना, तो इनका जो वर्गीय उच्चारण है कंठ, तालु और मूर्धा, दंत, होष्ठ, इनके साथ साथ नासिक भी होता है। जब इन्हें इंगा, इया, आड़ा, ना, मा बोलते हैं तो इनका उच्चारण नाक से भी होता है, इसलिए इन्हें वर्गीय उच्चारण के साथ साथ नासिक भी कहा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा उच्चारण स्थान। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लिया तो फिर आपको उच्चारण स्थान के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।